क्या आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आइसोमर, जो आपका टॉपिक है आइसोमर्स। ओके, तो हम वो पढ़ने वाले हैं। मैं आपको उसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा और बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा और कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगा बीच बीच में, ठीक है। तो ओके, ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है। नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपके लिए, ताकि ईजी हो जाए, आपको समझना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लिखने में बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, तो थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनेगा और आपके लिए ईजी होगा समझना। ओके, स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, आइसोमर्स क्या होता है? कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। कंपाउंड, जो आपने कंपाउंड्स पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जैसे कंपाउंड आपके बनते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट दे आर डिफरेंट इन देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो डिफरेंट होते हैं। ओके, तो इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखना, मेरी हैंड राइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत देना, ठीक है। तो मैंने ये साथ लिखते स्पीड में नोट्स बनाए, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तो मैं आपको बता दूंगा। घबराने की कोई बात नहीं है, इसलिए आप पढ़ लोगे। अब देखो क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ आइसोमर कैसे क्या होते हैं? फर्स्ट हम बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमर की। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी 4 पार्ट्स होते हैं, आपको 4 पार्ट्स कराऊंगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर के 4 पार्ट होते हैं, देन उसके बाद अगला हमारा आइसोमर आता है। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है? दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर्स। बस स्ट्रक्चर में इसमें चेंज आता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, सॉरी, तो वो हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। बस कंपाउंड सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, तो वो हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। अब इसमें कुछ टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के भी। पहला हमारा टाइप है आयोनाइजेशन आइसोमर। अब आयोनाइजेशन आइसोमर में क्या होता है? देखो, कंपाउंड विच है, आपको नाम से पता लगना चाहिए, जैसे आयन है, ठीक है। तो इसमें आयन नाम से पता लगा रहा हूँ। कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर फ्री आयन्स आर नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमर्स। समझना इसको। आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम सब में, ये ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम होता है, बस इसमें केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। पर इसमें क्या हो रही है? केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, अभी हम फिजिकल पर नहीं है। तो एज आयोनाइजेशन, मतलब आयोनाइजेशन एंड आइसोमर्स में क्या होता है? आयन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल हो, देखो CONH3 हमने 4 लिया है, जैसे टेट्रा अमाइन हमने लिया और साथ में कोबाल्ट है। तो देखो, इसको ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? सारे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट इसका जो आयन, बस के आयन जो है यहाँ पे 4 तक देखो सेम है, बट इसके आयन आप देखो, जैसे Cl2, ये फ्री आयन होते हैं, Cl2 Br2 जो बाहर आपके हैं, अंदर आपके हैं, अगर आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो। हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखा, पर आयन्स को हमने चेंज कर दिया, देख रहे हो? डिफरेंट आयन्स हमने यहाँ पे दे दिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स ही, आपको एग्जाम्पल से समझना है कैसे होता है, ठीक है। आयन्स ये हैं आपके, जो ये यहाँ पे आयन्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये चेंज हो गया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगला है हमारे पास हाइड्रेट सॉल्वेंट आइसोमर। हाइड्रेट सॉल्वेंट आइसोमर क्या होता है? कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स क्या होता है? हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आप क्या समझते हो? जैसे हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रेट क्या होता है? वाटर होता है आपका, ठीक है। तो हाइड्रेट से हम क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बस उसमें चेंजेस होते हैं, बाकी हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहता है, ठीक है। समझना है इसको। ओके, मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे हमारे। ओके, देखो, ये यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। ये क्या है? हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे सेम है, ठीक है। क्रोमियम है और साथ में NH3 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे सारे सेम है। बाकी हमारा यहाँ पे देखो, जैसे H2 ले लिया, ClH2 ले लिया, Cl2 ले लिया, H2 को बाहर रख दिया। इसमें देखो हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आपके होंगे, हाइड्रोजन आपका होगा हमेशा, ठीक है, और ऑक्सीजन होगा, पर यहाँ पे जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बाकी आपके सारे जो हाइड्रेट आयन्स हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। थर्ड है लिंकेज आइसोमर। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लिंकेज आइसोमर इज इंपॉर्टेंट, तो देखो इसको ध्यान से पढ़ना। दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स प्रेजेंट व्हेन एम्बीडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? ये देखो यहाँ पे नीचे लिखे, मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले देखो इसमें क्या होता है आइसोमर में, जब एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है तभी लिंकेज आइसोमर काम आता है। कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर डोनर एटम। देखो, लिंकेज आइसोमर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? जैसे CN है, तो CN का आपका उल्टा क्या होता है? NC। इनका बस उल्टा कर दो, ये होते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ये लिगेंड्स हैं बस इनका उल्टा हो जाता है। SCN है आपका, तो NCS हो जाएगा इसका। आपको ये CN और इसका तो पता है ना, साइनाइड और आइसोसाइनाइड होते हैं, और ये सब। NO2 है तो उसका ON हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखो, प्लेटिनियम है, NH3 है और CN है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, PT NH3 मैं ऐसे बोलूँगा, ठीक है। मैं सारा एक नाम नहीं ले रहा हूँ। PT NH3 और CN और Cl2 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास ये है एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो CN हमारे पास है, यहाँ पे है, पर अब क्या हो जाएगा? डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट CN का क्या हो जाएगा? उल्टा NC हो जाएगा, ठीक है। ये हम है होते हैं लिंकेज आइसोमर। आपको अगर आप एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देने के लिए आए तो आप ये देख सकते हो, डेफिनेशन ये लिख सकते हो, इजी डेफिनेशन है। ओके, तो बस मैं अगर यहाँ पे SCN होता, अगर SCN होता तो क्या हो जाता? NCS हो जाता, इसका उल्टा हो जाता। NO2 होता तो ON हो जाता। ओके, समझ में आ गया आपको मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। लिंकेज आइसोमर हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में क्या होता है? देखो, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सब में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आपको पता चल गया अब, एंड हैव सेम कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होता है। दे एक्सचेंज देयर लिगेंड्स
दीज कंपाउंड्स आर नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। लिगेंड्स क्या होते हैं आपके? लिगेंड्स स्टार्टिंग वाले आपके जो मेटल जो भी हम पुट करते हैं लिगेंड्स वो होते हैं, ठीक है। लिगेंड्स ये होते हैं, फिर आपके अंदर मेटल होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो लिगेंड्स हम क्या करते हैं, लिगेंड्स को जैसे सी ओ है तो सी ओ का यहाँ पे क्या सी ओ और सी आर है, ठीक है। सी ओ और सी आर ये हमने पूरा एक साथ स्ट्रक्चर लिखा है, ये पूरा एक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक्सचेंज हो जाते हैं, जो आपके लिगेंड्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। सी आर यहाँ पे आ गया NH3 6 के साथ और सी ओ Cl6 के साथ आ गया। पहले सी आर था, समझ में आ गया, सी ओ यहाँ पे आ गया और सी आर यहाँ पे आ गया। ऐसे ही एक्सचेंज हो जाते हैं इसके लिगेंड्स। ओके, ईजी है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। हमारे 4 टाइप यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर से खत्म होते हैं। अब आता है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं, देखो सबसे पहले हम लेते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर में कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारा होता है वो 4 का होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब आपके इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, टोटल मिला के आपके 4 होंगे, ठीक है। तो इसका आप हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP2 DSP2, सॉरी मैं कहाँ देख रहा हूँ, DSP2, ठीक है। SPD2 आप ऐसे SP2D या कुछ भी जो आप बोलते हो, प्रोनाउंस करते हो, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर होगा। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, PT NH3 2 और Cl2। अब देखो इसमें आपको दिख रहा है कि ये 2 हैं और ये भी 2 हैं, तो दोनों मिला के 4 हैं। PT हमारा तो बीच में रहेगा क्योंकि मेटल है, ठीक है, तो बीच में रहेगा। अब जो बीच में है उसके साइड साइड में आप क्या करोगे, देखो मैं आपको एक बार आपके सेटिस्फैक्शन के लिए आपको दिखा देता हूँ कि हम इसको कैसे लिखते हैं, कैसे हम इसको मतलब प्रेजेंट करते हैं। देखो ये कोऑर्डिनेट हम कंपाउंड को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये आपका मेटल होता है, ठीक है, ये बीच जो है आपका लिगेंड होता है, ठीक है, और आपका ये जो है ये नंबर ऑफ लिगेंड होता है। जैसे हमारा यहाँ पे आ रहा है ये 2 है, तो ये नंबर ऑफ लिगेंड है, उसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स आपके कितने हैं, 4 लिगेंड्स हैं, और बस यहाँ पे मेटल है जो आपका वो चेंज हो रहा है, ठीक है, मेटल जो है आपका चेंज हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो मेटल है आपका बीच में रहेगा, बाकी अब इसमें आप क्या करते हो, आपको याद है सिस और ट्रांस आप करा करते थे अपने 11th में। तो क्या होगा, इसमें मेटल आपका बीच में है, स्क्वायर आपने बना लिया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब Cl यहाँ पे, NH3 यहाँ पे, NH3 यहाँ पे और Cl यहाँ पे, देखिए कि हमने 2 Cl हैं, कहीं पे भी पुट कर दो ये आपका क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। अब ट्रांस में आप क्या करते हो, आप सिमेट्री बनाने की कोशिश करते हो। Cl हमने आप साथ में ऐसा अपोजिट में रख दिए, NH3 हमने ऐसा अपोजिट में रख दिए, तो ये आपका ट्रांस स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ में आ गया। 4 है तो 4 में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेट करोगे, बीच में मेटल रखोगे। और एग्जाम्पल लिखते हैं, थोड़ा सा चेंज होंगे अब, देखना धीरे धीरे चेंज होता है, तो इसको ध्यान से रखना, मतलब ध्यान से देखना। अब हमारे पास क्या है PT Br2 NH3 Cl, ये अब Br2 है, 2 और 3 और 4, ठीक है, टोटल 4 हमारे पास क्या है, लिगेंड्स हैं, 4 नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं। तो Br2 NH3 और Cl। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने सबसे पहले ट्रांस लिखा है, Br हमने, क्योंकि हमको पता है 2Br है, तो उसको ट्रांस में सबसे पहले ऐसे लिख दो, Br और NH3 Cl ऐसे लिख दो, ठीक है। आपको पता होता है ना ट्रांस और इसमें क्या करना, सिमेट्री बनानी होती है, ठीक है, ट्रांस और सिस में। तो मैंने मेटल बीच में रखा, Br साइड में रखा, NH3 और Cl रख दिया। अब मैं सिस में क्या करूँगा, देखो Br यहाँ पे अब रेंडमली पुट कर दो, Br को साथ में रख लो। सिस ट्रांस में इधर रखा कि Br एक दूसरे से दूर होते हैं, इसमें साथ में आप रख दोगे तो आपका ट्रांस सिस बन जाएगा। आपको पता है, आपको मेरे को इतनी नॉलेज होगी, मतलब मेरे को इतना पता है कि आपको इतनी नॉलेज होगी कि आपको सिस और ट्रांस इसमें डिफरेंस जो है आपको पता होगा, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस टाइप की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होगा, PT है, Br है, NH3 है, Cl सब अलग अलग हो गया, सब अलग अलग हो गए हैं, कुछ इसमें 2 नहीं है, जैसे ऊपर आपका 2 आ रहा था तो आप सिस और ट्रांस बना सकते हैं, इसमें सिस और ट्रांस नहीं बनते हैं। इसमें क्या होता है, देखो जैसे Br मैंने उठाया, NH3 Cl H2O है, ठीक है। Br मैंने यहाँ पे एक जगह पे फिक्स कर दिया है, देखो Br मैंने एक जगह पे फिक्स कर दिया, बाकी मैंने सारे कंपाउंड की पोजीशन चेंज कर दी, NH3 Cl H2O है। तो क्या होगा, H2O को यहाँ भेजो, ठीक है, H2O को यहाँ भेजो, NH3 को नीचे भेजो और Cl को यहाँ भेजो, ऐसे इसकी साइकिल घुमाते रहो। जैसे H2 यहाँ भेज दिया, H2 यहाँ आ गया, NH3 को नीचे भेजा, NH3 नीचे आ गया, ठीक है, और Cl को मैंने इस तरफ भेजा, Cl यहाँ पे आ गया। फिर क्या करो, Cl को इस तरफ भेज दो, H2 को नीचे ले लो, NH3 को इधर ले लो, तो आपका ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। ओके, 4 जब लिगेंड्स अलग अलग हो, 4 नंबर ऑफ लिगेंड्स अलग अलग हो, बीच में मेटल रखो, एक को फिक्स करो, एक लिगेंड को, बाकी सबको घुमाते रहो, ठीक है। ये आपको ईजी मैंने एग्जाम्पल बताया जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है, यहीं तक है आपका सेकंड जो पार्ट है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमर पे, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है। इसमें SP3D2 होता है, वहाँ पे SP2D था और यहाँ पे SP3D2 है, और ये आप D2 SP3 जैसे आप प्रोनाउंस करते हो वैसे कर सकते हो, लिख सकते हो। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, ऑक्टाहेड्रल होता है। अब देखो क्या होगा इसमें, देखो हमारे पास क्या है, CO NH3 में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, CO NH3 4 और Cl2 कितने 6 हैं। आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब आ जाए आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, ध्यान रखना। हमने पहले 4 साइड बनाए थे, बीच बीच में 2 और डंडी ऐड कर दो। NH4 है, Cl2 है, हमें पता है कि Cl 2 हैं, तो एक दूसरे के हम अपोजिट रख सकते हैं, इसको आराम से हम ट्रांस और सिस बना सकते हैं,
ठीक है। तो इसका क्या होगा, CL दूर होंगे और NSC आप चारों तरफ यहाँ पे लगा सकते हो, ट्रांस आपने बना दिया। सिस में क्या करोगे, सिस में क्या करो, CL को एकदम पास यहाँ लगा दो, CL को यहाँ लगा दो या पास में कहीं पे भी लगा दो, तो आपका सिस बन जाएगा। कोई इसमें सिमेट्री बनी नहीं थी पर इसमें बन रही है, ठीक है। 6 हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान रखना है इसको। और एग्जांपल्स देखते हैं। CO NH3 थ्राइस और Cl3 है हमारे पास। तो देखो अब इसमें सिस और ट्रांस बनेगा, 3A हैं 3A हैं, CL हमने अपोजिट में रख दिया, एक CL यहाँ रख दिया, NS3 यहाँ पर रख दिया, अपोजिट में CL लगा है। ज़रूरी नहीं है कि 2 CL ही, मतलब अगर आपको 3 CL दिया, आपको तीनों को ही सिमेट्री में लाने की कोशिश करें। आप 3 को कैसे लाओगे सिमेट्री, 4 को ही ला सकते हो ना, ठीक है। तो CL आप नहीं कर सकते, तो एक CL यहाँ पर रख दिया, CL को 2 यहाँ एकदम अपोजिट में रख दिया ताकि ट्रांस बन जाए। NH3 तीनों को अलग अलग कर दिया लिगेंड को। इसमें क्या होगा, देखो मेटल, मैं आपको बताना भूल गया, मेटल भी बीच में है इसमें, CO ठीक है, CO बीच में। अब सिस में क्या होता है, CL अब तीनों को क्या करो आप, अलग अलग आपने कर दिया, तीनों को अलग अलग कर दिया, NH3 CL को एक दूसरे का अपोज में ला दिया, बाकी सारे हमने साथ में रख दिए। कोई यहाँ पे सिमेट्री नहीं बन रही है, एक दूसरे के सामने एक भी सिमिलर मेटल नहीं आ रहा है, बस इसमें सिमिलर मेटल्स जो है आपके, सॉरी सिमिलर लिगेंड्स जो है आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो ये कैसा है, ओके मैंने आपको समझाया है, फैका आइसोमर्स ट्रांस, ये सेम ही चीज़ है, वही है, ट्रांस और सिस बताने की यहाँ पे बताई हुई है, आप ऊपर देख सकते हो, देखना है तो। 4th एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस टाइप की पूछे जाते हैं, और EN के साथ आपको बताना चाहिए EN क्या होता है आपका, 1,2 डायमाइन इथेन, आई थिंक को एक सेकंड, 1,2 डायमाइन इथेन ही होना चाहिए, मैं एक बार देख लेता हूँ वापस से। इथेन 1,2 डायमाइन, हाँ 1,2 डायमाइन इथेन, आपका इथेन 1,2 डायमाइन आप EN को बोलते हैं, ठीक है। और अब इसका ध्यान रखो, जो इसका आपका नोमेनक्लेचर में जो आपका नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है EN का, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो आपको सामने ही, यहाँ पे देखो मैंने सारे लिखे हैं, आपने पीछे पढ़ा होगा जब आप नेमिंग करते हो इसकी, ठीक है, IUPAC नेमिंग जब आप करते हो, तो जहाँ पे EN आपको दिख रहा है, इसका इथेन 1,2 डायमाइन है। और इथेन में क्या होता है आपके दो, क्योंकि बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट लिगेंड है आपका, तो बाइडेंटेट लिगेंड में क्या होता है, ये देखो बाइडेंटेट लिगेंड में क्या होता है आपके दो होते हैं इसमें, डोनेट्स 2 लोन पेयर, तो इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, तो EN में होते हैं और आपके OH-C2O4 में होते हैं। तो अब यहाँ पे EN की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। CO EN Cl4 और -1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चल रहा है। अब EN आपको पता है कि बाइडेंटेट है, तो इसमें आपको EN 2 लगाने हैं, क्योंकि आप 5 तो किसी का देखो 4 है ये, और ये 5 अगर आप EN अगर आपको ये नहीं पता था कि 2 होते हैं, तो ये आपको लगता है कि 5 ही तो लिगेंड है। अब मैं 5 लिगेंड में से या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, या कोऑर्डिनेशन 6 नंबर वाला कैसे बनाऊँ, तो आपको बताना चाहिए कि EN और Cl4 है, तो EN 2 होते हैं ना, कोऑर्डिनेशन 6 वाला बन जाएगा इसमें आराम से, क्योंकि बाइडेंटेट है, तो EN 2 है, तो बाइडेंटेट आपको बन जाएगा, ठीक है। CO मैंने बीच में मेटल रखा, EN 2 है हमारे पास, तो देखो हम EN को यहाँ बीच में रख के इन दोनों में बांट दिया मैंने, ठीक है। Cl मैंने यहाँ पे कर दिया। ये सिस है क्योंकि इसमें EN जो है साथ में नहीं है, मतलब साथ में है पर कोई सिमेट्री बन नहीं रही है इसमें, ठीक है। और इसमें थोड़ी सिमेट्री का डिफरेंट भी होता है, अलग से थोड़ा होता है, मतलब, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, हमने EN साथ में 2 होते हैं, क्योंकि हमने 2 बांट दिया, बाकी में Cl4 जो थे हमें कर दिया है। इसमें देखो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनता है, उल्टा L आप या बोल सकते हो, जो भी आपको आपके टीचर ने सिखाया है। तो क्या होता है, -1 जो आपका ऊपर आयन दिया हुआ था, ठीक है, वो -1 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। EN और हाँ EN क्योंकि 2 डोनेट कर, बाइडेंटेट होता है तो 2 लोन पे डोनेट करता है, तो EN ऐसे डोनेट कर रहा होगा सिस से। अब ट्रांस में क्या था, EN को और ऐसे रख दिया मैंने ताकि थोड़ी सिमेट्री हमारी बने, ठीक है। थोड़ी सिमेट्री जो हमारी बनेगी तो ट्रांस होगा। अब Cl रख दिया मेटल बीच में, EN हमने यहाँ पे बांट दिया, ट्रांस हो गया, और आपने उल्टा लगा के यहाँ पे आपका जो आयन है -1 लगा दिया, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास हमारा एग्जाम्पल, ओके क्या एग्जाम्पल है, CO EN2 Br2। अब आपको पता है EN जो होते हैं 2 होते हैं, EN आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 4 और 5 6 4। देखो आप कुछ बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, 2 है और 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी बन रहा है यहाँ पे, पर अगर ये आपको नहीं पता होता तो आप कोऑर्डिनेशन 4 नंबर वाला बॉक्स आपका जो स्क्वायर है आप बना देते हैं, पर हमें यहाँ पर पता है कि EN के 2 होते हैं, बाइडेंटेड होते हैं, इसको ध्यान रखना, EN के बाइडेंटेड होते हैं, तो 2 और इस साथ में 2 × 2 4 होता है, क्योंकि EN 2 होते हैं, ठीक है। सिस में क्या होगा, सिस में इसको पास में रख दो, EN यहाँ पे बढ़ जाएंगे कि 2 होते हैं, डोनेट कर देंगे आपका, ठीक है, लोन पेयर। और Br हमने रख दिया बीच में CO, Br2 है तो Br कहीं पे रख दिया CO, ठीक है। ट्रांस में आपको सिमेट्री ना होती है, एक दूसरे के सामने रख दो, EN 2 डोनेट कर रहे होंगे, और Br बीच में साइड में, और CO आपका मेटल बीच में। यहाँ पे आपको ऐसे उल्टा L बना के, ऐसे कोई पूरा ऐसे ब्रैकेट मत बनाना, ऐसे L बना दो, या ब्रैकेट भी आप बना दोगे तो कुछ चीज़ें कंसिडर कर लेते हैं। और साथ ही +1 जो आपका आयन जो आपका ऊपर चार्ज है वहाँ पे लगा दोगे,
ईजी है। नेक्स्ट हमारा जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये लास्ट है इसमें पार्ट, ठीक है। आपके आइसोमर्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, देखो ध्यान से समझना इसको। ऑप्टिकल आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अभी हम कर रहे हैं, जैसे उसमें था आपके स्ट्रक्चरल सॉरी क्या था यार, जियोमेट्रिकल में, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो इसमें क्या होता है, देखो एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले बता दूँ आपको कि ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं और ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल इनएक्टिव मतलब देखो, ऑप्टिकल इनएक्टिव का मतलब मिरर इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, और ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब नॉन मिरर, उल्टा है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होता है कि एक्टिव के साथ मिरर होगा और इनएक्टिव के साथ नॉन मिरर होगा, पर आप इसको ऐसे लर्न मत करो। ऑप्टिक जो इनएक्टिव है, इनएक्टिव मतलब मिरर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, मिरर इमेज आपकी फॉर्म होगी, पर ऑप्टिकल एक्टिव में नॉन मिरर होगी, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक जो मैंने जैसे याद किया हुआ है, इनएक्टिव मतलब मिरर, जैसे इनएक्टिव कोई जैसे बंदा इनएक्टिव है तो वो मतलब अपने आप मानो कि वो रियल वर्ल्ड में है ही नहीं, वो मिरर के अंदर ही है, मिरर के अंदर ही जी रहा है, वो इनएक्टिव है, ठीक है। और जो बंदा एक्टिव है वो नॉन मिरर है, वो मतलब रियल वर्ल्ड में जी रहा है, समझ रहे हो। मिरर मतलब इनएक्टिव बंदा है, मतलब इनएक्टिव बंदा क्यों है, क्योंकि वो मिरर के अंदर वाली वर्ल्ड में जी रहा है, और जो एक्टिव है बंदा वो नॉन मिरर वाली वर्ल्ड में जी रहा है, वो रियल वर्ल्ड में जी रहा है, ठीक है। तो ऐसा आप इसको ध्यान रख सकते हो, ये ट्रिक है, मैंने आपको बता दी यहाँ पे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, CO NH3 होल ट्वाइस और Cl2। CO NH3 होल ट्वाइस और Cl2 कैसे करेंगे हम, देखो CO है यहाँ पे, NH3 Cl NH3 मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसकी जब इसको मिरर के अंदर डालोगे तो आप देख सकते हो बिल्कुल सेम इमेज बनेगी, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे फिर, जो अब वापस बताओ, एक बार बताओ, मैंने छुपा दिया है। जो हमारे सेम इमेज जिसमें मिरर बन रहा है वो क्या होते हैं, मिरर वाले क्या होते हैं, इनएक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव वो होते हैं। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे ऑप्टिकल इनएक्टिव का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको पहले ये पहले क्या था, हमारा सिस था, यहाँ पे इसको सिस लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ट्रांस है। ट्रांस को मैंने क्या किया, ट्रांस में मैंने ऐसे सिमेट्री में रख दिया, पर जब इसको मिरर करोगे तो एक दूसरे के ऊपर ये वापस फिट नहीं आएंगे, मिरर मतलब एग्जैक्ट इमेज नहीं बनेगी वापस से, एक वापस सेम आइसोमर हमारा जो मतलब पूरा स्ट्रक्चर है वो नहीं बनेगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, जो एक्टिव है, मतलब एक्टिव कैसे हो गए, क्योंकि नॉन मिरर है, ठीक है, नॉन मिरर है मतलब वो रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, इसलिए एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर आपका बन रहा है यहाँ पे। क्लियर है, मैंने जैसे आपको ट्रिक पता ही, आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, देखो अब एग्जांपल ये वाला कैसा है, जो आपको याद है अभी पीछे हमने किया था जियोमेट्रिकल आइसोमर में कि NH3 Cl Bn H2 सब अलग अलग आ गए, तो अब वही करोगे यहाँ पे। इसमें भी, इसमें कोई वो दिक्कत है नहीं आपको ऑप्टिकल इनएक्टिव और वो सब करने की। NH3 हमने यहाँ पे वो कर दिया, फिक्स कर दिया, बाकी सबको हम घुमाते रहे, ठीक है। बाकी सबको ऐसे आपको घुमाना है, इसको यहाँ भेजना है, इसको यहाँ भेजना है, और इसको आपको यहाँ भेजना है H2 को। तो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसे बन रहे हैं, ओके, ये यहाँ पे हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो, लास्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एक एग्जांपल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमने क्या लिया है, वही सिस और ट्रांस का हमने ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली। अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ पे आपका हिंट्स चला गया है साइड में से, ठीक है। तो आप मेरे को यहाँ पे बताना, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हो। क्या है यहाँ पे, Cl Br हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। Br2 यहाँ पे Cl4 है और बीच में हमारा मेटल है, तो क्या होगा, ये आपका सिस है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मिरर इमेज कैसी बन रही है, मिरर इमेज एकदम वैसी, मतलब सेम आप इसमें देख सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में नहीं बन रही है, क्योंकि अब मिरर, अब यहाँ पे आप देखो NH3 Cl क्या हो रहा था, एक दूसरे के ऊपर फिट आ रहे थे, पर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होता है, यहाँ पे फिट कैसे होता है, देखो यहाँ पे फिट, जब इसको रखने की कोशिश करोगे यहाँ पे फिट नहीं आएंगे। पर इसमें क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, जब आप इस वाले इसमें देखो दोनों में, ट्रांस में, तो ट्रांस में भी इसमें फिट नहीं आती है, क्योंकि Cl है और यहाँ पे भी Cl है, Bn2 और Cl, देखो आप एग्जैक्ट आप देखो एक दूसरे के ऊपर आप नहीं रख सकते हो, पर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप अगर इसको पूरा उठा के एक दूसरे इसके ऊपर रख दो तो एकदम एग्जैक्ट फिट आ जाएगा, पर इसमें नहीं आता है ट्रांस में, और इसमें दोनों में ही नहीं होता है। तो क्या हो जाएंगे, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के। कोऑर्डिनेशन 6 के जो कंपाउंड्स होते हैं वो दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, हमने कर लिया है, मतलब ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में हम खत्म कर चुके हैं आइसोमर्स, ओके। तो ओके, वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।